बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 18 बाब मुख्तलिफ हदायत। उसी घड़ी शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। पर जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानंद छोटा बनाए वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चे को कबूल करे मुझे कबूल करता है, मगर जो कोई उन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाते हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाए और वो समंदर के गहराव में डुबो दिया जाए। ठोकरों के बायस दुनिया पर अफसोस, क्योंकि ठोकरों का लगना तो जरूर है, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसके बायस ठोकर लगे। पास अगर तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल और अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पांव रखते हुए तो हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल और अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखते हुए तू जहन्नम की आग में डाला जाए। खबरदार, इन छोटों में से किसी को ना चीज ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है मुंह हमेशा देखते हैं। क्योंकि इब्ने इंसान इसलिए आया है कि खोए हुओं को बचाए। तुम्हारा ख्याल है, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भेड़ भटक जाए तो क्या वो 99 को पहाड़ों पर ना छोड़ेगा और उस भटकी हुई की तलाश में ना जाएगा? और अगर ऐसा हो तो उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो इन 99 की निस्बत जो ना भटके इसके सबब से ज्यादा खुश होगा। इसी तरह तुम्हारा बाप जो आसमान पर है नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। पास अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उसे अलहदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। और अगर वो ना सुने तो 1 या 2 शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। अगर वो उनकी भी ना सुने तो कलीसिया से कह, और अगर वो कलीसिया की भी ना सुने तो उसे मुशर्रिकर और मसहूल के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुला रहेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर इत्तेफाक करें तो वो जो कुछ मांगेंगे वो मेरे बाप से जो आसमान पर है हासिल करेंगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर कायम हो वहाँ मैं उनके दरमियान हूँ। सख्त दिल खादम की तफसील।
तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि ऐ खुदावंद, कितनी दफा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे माफ करूं? क्या 7 दफा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफा, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। इसलिए आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने खादमों से हिसाब लेना चाहा। तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 कंतार का कर्जदार हाजिर किया गया, और चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो उसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादम ने गिर कर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा करूंगा। उस खादम के आका ने तरस खा कर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, अपना कर्ज अदा कर। तब उसके हम खिदमत ने गिर कर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर, तो मैं तुझे सब अदा करूंगा। मगर उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज अदा ना कर दे। उसके हम खिदमत जो कुछ हुआ था वो सब देख कर नहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम वारदात बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलवाया और उससे कहा, ऐ शरीर खादम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया, क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजम ना था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके आका ने गुस्से होकर उसे जलादों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा ना कर दे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। 18 बाब की 10 आयत में लिखा है, खबरदार, इन छोटों में से किसी को ना चीज ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है मुंह हमेशा देखते हैं। 18 बाब की 10 आयत मज़मूर 34 की 8 आयत और मज़मूर 91 की 11 आयत में लिखा है, और बाप 18 की 15 और 16 आयत में लिखा है, पास अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उसे अलैदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर वो ना सुने तो एक या दो शख्स अपने साथ ले, ताकि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से साबित हो जाए। 18 बाब की 15 आयत अहबार की किताब उसका 19 बाब 17 आयत यीशु बिन सराग की किताब उसका 19 बाब 13 आयत और 18 बाब की 16 आयत तस्नीह अशरा उसका 19 बाब की 15 आयत में लिखा है, और 18 बाब की 22 आयत में लिखा है, क्या 7 दफा तक यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे
یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ 18 باب کی 22 ہے۔ 7 دفعہ برہمنی محاورہ بامانی چند دفعہ، 7 دفعہ کے 70 بار یعنی بہت دفعہ، ہمیشہ۔ آمین۔